exploration journey. We are thrilled to have with us Mr. Praveen Maur, a proud alumnus of our college, who was an integral part of remarkable Chandrayaan-3 mission and a mission that captured the imagination of entire nation. We are immensely proud that one of our own has been at the forefront of this achievement. Today, we have the distinct pleasure of welcoming a very special guest, the mother-in-law of our cherished alumni. Her presence here today is a reminder that behind every accomplishment individual there is a sporting and loving family. We are deeply honored to have Mrs. Santosh Shudra, ex-SHO in Mahila Police Thana. Thank you for joining us today. A token of gratitude and warm welcome. That is even more special, so please say a few words. मैं मिस्टर प्रवीण मौर्य जो हमारे जॉइंट फैमिली का एक पार्ट है, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है अपने सहयोग से, उसके लिए मैं बहुत बहुत जॉइंट फैमिली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी आज करंट के मेंबर फैमिली के कोई भी बंदा 2004 से 2006 के बाद, प्रवीण जी भी बता रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम जो है या सेकंड टाइम कैंपस के अंदर आया हूँ, लेकिन अपने घर में जब वापस आते हैं तो एक अलग खुशी होती है। इंस्टीट्यूशन बेसिकली किसी भी बच्चे का एक घर होता है, क्योंकि अपनी जो है जो 50 to 20 ईयर्स जहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने लाइफ का कीमती वक्त जो हम बिताते हैं, वो लाइफ टाइम हमेशा जो है याद रहता है। चाहे हम अच्छे काम किए हों या थोड़ा सा शैतानी किए हों, अच्छे से पढ़ाई किया हो, सारी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, किसी चीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं। आफ्टर ग्रेजुएशन उसके बाद लाइफ आपकी जो है फ्री हैंड से हट गई, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। पेरेंट्स आपके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिनिश हो जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जो पर्टिकुलर हम अपने बारे में सोच सके। जो भी हमको जो भी डिसीजन लेना है, उसके बाद मैरिज हो जाती है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन एक एजुकेशन लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो पर्टिकुलर टोटली 100% फ्री है। टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। सुबह आएंगे, शाम को घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सारी टेंशन किसकी? माँ बाप की। आपकी टेंशन नहीं है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आप देखेंगे कि पर्टिकुलर पूरा सिस्टम चेंज हो जाए, पूरा सिस्टम टोटली 100% चेंज। आप शाम को जाएंगे फ्री रहे, भाई जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? माँ बाप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पड़ोसी जरूर आपको थोड़ा बहुत कमेंट से आकाश जो आपको करेगा ही करेगा। कहीं सक्सेस है, कोई इशू नहीं, फिर क्लास नहीं होंगे, लेकिन अनसक्सेस हुए तो क्लास। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि हमारे 4 ईयर 3 ईयर्स या 5 ईयर जो एजुकेशन लाइफ है आफ्टर स्कूलिंग, उसको जो है हम सही तरीके से इसको जो है यूटिलाइज करें। और जो है क्योंकि ये समय भी दोबारा नहीं मिलेगा, जैसा समय वापस होता है। दोबारा जो है मैं प्रवीण मौर्य जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आए हैं, और मैडम तुमको आपसे जो है बार बार
सेकेंड और थर्ड टाइम जो है हमारे कैंपस में आई हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। Now, I would like to request our Development Director, Mr. Somnath Das, to please come on stage and say a few words. So basically the moment of celebrating, double celebration you can say, right? We have an expert who has a great experience in a niche field like ISRO. So definitely we are here to listen to him, his experience as an expert lecturer from the industry. And more on that, what we can say, he is a part of our child family only. As the alumni of this institution, you people have this opportunity which can give you this awesome opportunity by which you can get benefited by seeing the person who is in front of you telling or saying something or anything about because we invite esteemed industry experts in front of these students. They share their experience with them and they get benefited also. But this is something that you are going to share with them. This is something which will inspire them. There is a long way to go. Or if someone from us who has passed out from the 2006 passing year batch from this institution only, and if success in career is possible in this way, then definitely work for you by listening the professional like प्रवीण जी कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है बहुत ही एक इंस्पिरेशन मिलेगी एज वेल एज जो उनका एक somewhere inferior to somebody who's reading in our, NIT or maybe IIT, right? So now, right? Actually, it's not 100% correct. Where they are ahead, where you are ahead, I guess. Because once you get to an NIT or maybe an IIT, there is a course which is defined by the university, right? And we personally feel that the lecturers are super, they given education like anything. This is an outlook which I was having when I did my BTech. Finally, I got an opportunity to study in Indian Institute of Science in Bangalore. So, मतलब ये कॉलेज नहीं बनाता, कोई भी कॉलेज किसी को नहीं बना सकता, चाहे वो IIT है, चाहे वो NIT है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, या for name's sake it's a distance education. Suppose because there are people who have done their BTech from a distance education. कॉलेज किसी को नहीं बना सकता. You have to clear your mind on that. कौन बनाएगा? आप बनाओगे. आप ही खुद को बनाते हो. फर्स्ट जो पढ़ाया जाता है उसको तैयार करो. It's not like today exam is over and the subject is over. No, it is not. There are some core subjects in any discipline which are most important. Gas dynamics हो गया, and about that, what else I'm missing? Okay, machine, sorry, the material हो गया. Exactly, this much. So can you these three are core branches for engineers. Other branches have been derived from them. Taking agglomeration from one or another, these are the mother branches for engineering. So it's not that the mother branch can only be entertained by wait for entertaining for selection for MTech, but even for PhDs too. Other than that, computers also. Suppose if you want to have good score in computer, then you can opt for an intake in ISC, and particularly ISC is known for a very active package for people those who are getting qualified as an MTech from there. Now, एग्जाम खत्म होने के बाद भी एक हफ्ता दो रिवाइज करो. किसको रिवाइज करना है? उन दो सब्जेक्ट्स को जो रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सिर्फ इतना अगर आप करते हो ना, उसके बाद 7 दिन आप देते हो, 7 दिन इसको रिवीजन कर रखते हो, वो 7 दिन का रिवीजन आपको बाकी लोगों से कम 20% लोगों से आगे ले आएगा. जब आप सेकेंड टाइम उसको उठाओगे ना, तो आपके पास उसमें से कुछ चीजें पहले से मेमोरी में होंगी और वो आपको हेल्प करेगी फॉर 21 lakh rupees as an entry salary. Entry salary for a fresher. It's a surprising digit for a fresher to get. And honestly speaking,
if you have a good amount of certification available to display on paper and you are appearing for a computer science job, there is a very much possibility if you have a Python in the domain, you may get selected. Not only Python, even the domain, even the modules which are being used by the Python. Try to come up, try to come up with a posting on a platform like Kaggle. Kaggle is a kind of platform. I don't know how many of you knows about Kaggle. Anybody knows about Kaggle? Okay, never mind, no problem. एक्चुअली कैकल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग पाइथन के कोड लगा के कोड बना करके पब्लिश करते हैं। वो कोड कैसे होते हैं, वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। कॉम्पिटिशन लाइक सपोज एक स्ट्रेक्चर है, उसमें कैसे डिटेक्ट करना है आपको इमेजेस देगा कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, इट विल बी अ चैलेंज थ्रोन बाय अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हु वांट समबडी टू मेक अ कोड ऑन मशीन लर्निंग सो दैट द आंसर कैन बी डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस। व्हाट दे विल गिव यू एज एन इनपुट इज सम इमेजेस. Now images can be converted to RGB values, red, blue and green, right? RGB value, when it is being converted, that RGB value will have a scope of data available. That data can be manipulated and can be coded to highlight some area, even if there is a color coding difference. So the people, many people have done it. And how you learn? Suppose if I am doing a posting on Kaggle, first enroll yourself on Kaggle. If you really want to pursue a career in Python, Python is the easiest language in the whole world. Being a mechanical engineer, I know it. So I personally get caught. It's much easier than JavaScript, but it's what do you say? It is a favorite language. Why it is favorite? Because now it's an era of AI. Artificial intelligence has been. I was a backpack student, so the guy was in school teacher. I think अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने डाउट्स के बारे में किसी से नहीं पूछोगे तो ऑनेस्टली जो मदद भी करना चाहेगा वो नहीं करता है। तो अगर आपको बात मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। देयर वाज वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड रिकेश गुलाटी। हम दोनों साथ में बैठे थे लास्ट दिन था कॉलेज का, और वो मुझे टर्न करके बोला प्रवीण अपने को कोई जॉब देगा क्या? तो मैंने बोला नहीं देगा तो क्या हो, सपोज नहीं देगा तो अपन क्या करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि जॉब नहीं ले सकते, काम तो ले सकते हैं। जाएंगे इंडस्ट्री वाले के पास, बोलेंगे यार काम कर रहे हैं, खाली बैठ नहीं सकते तो काम दे दो, पैसा नहीं चाहिए। एक बार काम देगा फिर काम करेंगे, जब काम करेंगे हमसे कमाएगा वो, तो कल को लौट जाऊंगा। मैं पहले बुरे से बुरे के लिए तैयार होता हूँ, तब अच्छे के लिए ट्राई करता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं तुमको बताता हूँ, द डे आई पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज आई वाज नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशन कि मेरे को कोई जॉब देगा, नहीं था, मुझे जॉब लेनी है। दैट वाज अ क्लैरिटी कि मुझे चाहिए, कैसे चाहिए मुझे पता नहीं था। दैट इज समथिंग आई वाज हैविंग, बट दैट टाइम देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। चीज़ों को करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आप दिल्ली में चले गए, बस स्टैंड से उतरे हो, आप देख रहे हो किस दिशा में जाऊँ, पता नहीं, बहुत सारे पता नहीं थे जिनका जवाब नहीं था। बट इतना था कि कहीं गए तो काम करेंगे, मतलब अगर इंडस्ट्री में भी गए, दुकान पे गए, भाई दुकान ऐसी होती है इंडस्ट्री, मेरे लिए तब तो दुकान जैसी थी। आज तो मेरे को पता है शॉप फ्लोर कोई चीज़ होती है और मतलब मैनेजर पार्ट नहीं होता है, तो आई नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर नाउ इन इंडस्ट्री, बट बाय देन इट वाज लाइक अ शॉप ओनली। When you become habitual to reading it again, then somebody will tell, hey, what do you want? I want to buy it. तो बेचेंगे, बट समय लगेगा यार, समय लगेगा। Not proved the mission for India, but at a world level. I think all of you as a student should utilize today's time interacting with Mr. Moore about how to achieve high goals in life. As he has mentioned that no college or university is the only reason to be successful. It is your own encouragement, your own zeal, your own focus to become what you want to become in life. You will see many examples in life
which have not come from very prestigious institutions, which have not come from very wealthy families, which have not come from a great exposure, but what they have come from a great insight of doing something great for the nation and for the world. I was discussing with Mr. Moore that how ISRO is important, how the functioning of ISRO is different, how any space agency or organization carries out different missions, and what is the development a space organization is able to do for the country. There was great insight which I got today. One of them which I understood was that a space organization is not what we all see on media. It is not just about sending a rover to Mars or a mission to Moon. It is about how industries are really developed. Insights which you all students can understand from the experience of our esteemed alumni, Mr. Moore. And it is a great honor for me to welcome him in the campus to share his experience with all of you. Today, let's take a pledge that we all will be determined in understanding what we truly are, what profession really suits us, and how we can achieve it. Thank you for being here with us. Thank you for your patience and being a wonderful audience. It's time to bring this event to close.